नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल युवा भारत आपके पास सबके पास में। अभी मैं हीरापुर के पार्क मार्केट में हूं, जहां पे बहुत सारे लोग यहां पर उपस्थित हैं और एक समिति द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो उसके बारे में जानकारी लेंगे उन लोगों से। क्या उद्देश्य है और क्या इसका मुख्य उद्देश्य और कारण है, जो बताएंगे। अपना नाम बताएं। विनोद कुमार दुबे। कहाँ से आए आप लोग? मानस मंदिर जगजीवन नगर। जगजीवन नगर से। तो मानस मंदिर जगजीवन नगर का क्या है, इसमें क्या कर रहे हैं आप लोग? मानस मंदिर जगजीवन नगर में 52वां महाधिवेशन मानस प्रचार समिति द्वारा किया जा रहा है। तो मानस मंदिर का जो स्थापना हुआ 1970 में हो गया। 1970 में हुई थी ना। हाँ, जो 52वां अधिवेशन हो रहा है। अधिवेशन 2 साल बीच में कोरोना से चलते बंद किया गया था। अच्छा। इसमें बहुत सारे और सदस्य भी आए हुए हैं, सबसे उससे वार्तालाप करेंगे। तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम शशि भूषण श्रीवास्तव है। तो संगठन से जुड़े हुए हैं जी। तो मतलब कितने वर्षों से चला रहे हैं? 52 साल हो चुके हैं ना। 52 साल है। तो इसमें अधिवेशन इसे नाम दिया गया है, जो वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तो मतलब कि लगातार इसमें क्या क्या उसमें कार्य करते हैं आप? इसमें ऐसा होता है कि 9 दिन तक रामायण जी का पाठ होता है। उसको 9 दिन में पूरा पूर्ण कर लिया जाता है। अच्छा। और शाम में कोई अच्छे वक्ता उनको नहीं बोलेंगे। हाँ। जो प्रवचन करता है। हाँ। अच्छा। जिनको रामायण जी प्रसिद्धि है, उनके द्वारा प्रवचन होता है। और उसके बाद 9 दिन कार्यक्रम चलने के बाद 10वां दिन उसका पूर्णाहुति होता है। उसके बाद बृहद भंडारा होता है। मतलब वहाँ भी भंडारा, तो लोगों को वहाँ प्रसाद का वितरण भी किया जाता है। हाँ, प्रसाद वितरण होता है, पूरी भोजन के रूप में भी और अति के रूप में। हाँ, अब बुनिया प्रसाद। अब जैसे राम जी पंचमी के दिन विवाह होगा राम जी का। अच्छा। तो उस दिन बृहद रूप से विवाह का प्रसंग होगा। रामनवमी नहीं, रामनवमी तो अलग है। कथा में जो 5वां दिन विवाह का प्रसंग आता है। अच्छा। उस दिन होता है रामायण जी का विवाह का प्रसंग। अच्छा। मैंने कि उसके बाद बाल कांड में जो रामनवमी में क्या होता है, राम जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। उस दिन धूमधाम से पूरा बधिया मनाते हैं। मैंने जी लगातार जो सत्संग रामायण में जो भी ये आया प्रसंग, जो भी घटित जो प्रसंग आई थी रामायण में जो वो सारा चीज छवि के रूप में दिखाया जाएगा। प्लस वहाँ पर उसका प्रवचन भी होता है, सत्संग भी विस्तार से बतलाते हैं, अपना भाव उसमें प्रकट करते हैं, भाव रंग भरते हैं। बहुत धन्यवाद। और ये देखिए मानस मंदिर के समिति की ओर से है। और राम मंदिर जो 22 जनवरी 2000 हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय क्या उसका क्या अनुभव करते हैं? मतलब सनातन धर्म का जो ये कार्य किया गया की जय जयकार है। मैंने पूरे देश में उसका प्रभाव विश्व में भी पड़ रहा है ना, कि राम जी और रामायण का क्या महत्व है। बिल्कुल। अपने क्या होता है, भारत एक सनातन देश है या धर्मनिरपेक्ष देश है। हम लोग उतने वर्षों बाद 500 वर्षों बाद कहा जाता है कि फिर से प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर का निर्माण हो पाया। मंदिर का मैंने उनके अयोध्या में मंदिर निर्माण पाया। हाँ, यहाँ तो मंदिर था ही, यहाँ तो भगवान राम मंदिर वहाँ भी है। उसी के बारे में चर्चा हो रही है। जन्म स्थान था उसका, उनका वहाँ ये हुआ है। बिल्कुल। बहुत प्राण प्रतिष्ठा। बिल्कुल बहुत युद्ध लड़ी गई, उसके लिए बहुत सारे कुर्बानी दी गई। ने बहुत धन्यवाद। चलेंगे। समिति का सदस्य हैं, इनसे नाम पूछे। नाम बताएं अपना। निशांत नारायण। क्या? निशांत नारायण। तो ये कार्य जो कर रहे हैं, तो मन में क्या अनुभूति होती है कि धार्मिक कार्य लगातार कर रहे हैं? कितने वर्षों से आप जुड़े हुए हैं इसमें? जुड़े तो लोग बचपन से ही हैं। बचपन से? पहले हम लोग दूसरी पीढ़ी है इस संस्था में। अच्छा। पहले बुजुर्ग लोग थे, बहुत लोग स्वर्गवास हो गया, बहुत लोग अब उस लायक नहीं है, तो हम लोग अब दूसरी पीढ़ी है इस संस्था में। मतलब कि 52 साल हो चुके हैं इसे अधिवेशन के रूप नाम इसका उन्होंने दिया। ये जिस तिथि को हुआ, मैंने मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, उसी दिन अधिवेशन भी। जी हाँ, 1970 को मानस प्रजा समिति बनी और 1971 से अधिवेशन चल रहा है, जो आज तक चल रहा है। बीच में 2 साल। देखिए, राम भगवान का कार्य करें, उनका क्या बोलते हैं, उनका जीवन यात्रा को आप उसमें दर्शाते बताते हैं। तो आपसे पूछना चाहेंगे कि 22 जनवरी 2024 को जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई, उसमें क्या आपका इसका विचार क्या है? उसमें बहुत अच्छा विचार है। काफी संघर्ष और प्रतीक्षा के बाद यह अवसर हम लोग को प्राप्त हुआ। रामलला जी विराजे। इस अवसर पर हम लोग अपने मंदिर में, अपने संस्थान में बहुत बड़ा आयोजन भी किए थे, भंडारा भी हुआ। और जैसे कि देखा जाए कि अभी माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और ये योगी जी के कार्यकाल में हुआ, तो क्या उनका इसमें योगदान है कि नहीं? योगदान तो है, न्यायपालिका का पूरा योगदान है और इनका सरकार का तो है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के द्वारा हुई है और लोगों ने भी इसका बहुत। उसके अलावा सरकार और सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी बहुत लोग ऐसे थे जिनके प्रयास से
हुआ प्रयास है। हुए हैं। अब देखा जाए पूरा भारत से या पूरा विश्व में उस मंदिर निर्माण के लिए बहुत सारे चंदे भी इकट्ठे किए गए, क्या बोलते हैं, लोगों ने अपना आर्थिक मदद की, इस कारण से हो पाया है। जी हाँ जी हाँ। अब बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि सरकार ने अपने फंड को, अपने सरकारी फंड को उसमें लगा दिया है, गलत। नहीं, इसमें तो कुछ आरोप सही है। जो समिति जो बनी है, जिसमें जो सही में जो सक्रिय रूप से थे, हाँ, उन लोग को स्थान दिया नहीं गया। अच्छा अच्छा और सरकार तो सरकारी ट्रस्ट एक तरह से कहा जाए उसको। अच्छा अच्छा। ठीक है, फिर भी हम फिर लोग भी काम चल सनातन रहा धर्म है। का जी हाँ, कार्य हुआ, लोगों को इसमें प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और जी हाँ, जी। प्लस अपना हम बिल्कुल लोग साथ है हम लोग का। और जो कार सेवक लोग जो थे, हाँ, जो वहाँ बलिदान दिए, हाँ। जो लोग का संघर्ष था, जो सही मायने में जिन लोगों को रखना चाहिए था, वो लोग ट्रस्ट में आज नहीं है। बस अभी भी नहीं है ना उनका, नहीं। उनका कोई भी परिवार का सदस्य नहीं है ना, कोई कोई नहीं, भी कोई नहीं। बस वो चंपत राय जी हैं, और जो एक घोषित शंकराचार्य जी, उनको किस हिसाब से हैं। ब्रजेश मिश्र जो कार सेवक पे गोली चलाए थे, वो ट्रस्ट में है। किस हिसाब से एक कैसा ट्रस्ट है, हाँ, समझ थोड़ा नहीं सा आ रहा। अभी से फेर बदलाव किया गया। जी, जी, अच्छा, अच्छी बात है, समय सब परिवर्तन होगा, भगवान भी निर्णय लेंगे उसका। बहुत जी। बहुत धन्यवाद। लोग और लोगों से विचार लेंगे इसके बारे में। व्यवसाय करते हैं तो कहिए भैया, जीविका इससे चल पा रहा है आराम से? नहीं भैया, नहीं चल पा रहा है। बिल्कुल अभी जैसे कि कुछ सुधार पहले से बदलाव 10 साल में दिख रहा है सरकार द्वारा? बदलाव तो बहुत कुछ दिख रहा है, बहुत कुछ नहीं भी दिख रहा है। हाँ, बदलाव यही है कि पहले से हम लोग को थोड़ा सा मतलब बहुत सारा चीज का सुविधा मिलना शुरू हो गया है, सुधार है। लेकिन जो जीविका के लिए जो जो हम लोग को मतलब कि इनकम होना चाहिए, हाँ। वो सब डाउन मार दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बाजार चल ही नहीं रहा। मार्केट में चल रहा है ना। अच्छा, सीजन आ रहा है, जैसे अब समर सीजन में कुछ सेल होते हैं, कुछ सूती कपड़ों के सब का, जी तो उम्मीद इसमें रख रहे हैं। देखिए, उम्मीद तो रखे हैं, लेकिन अभी जो होली जो सीजन पार हुआ, हाँ हाँ जिस हिसाब से मतलब होली हम लोग का पार गया, हाँ। एकदम क्या बोले, हम लोग को बहुत माल फंस गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा बात है, अब उम्मीद रखिए, हौसला रखिए। एक अंकल है, बुलाएंगे। देखिए, अभी लगातार बीजेपी की सरकार रही 10 साल से देश में, और विकास का कार्य रोड पे दिख रहा है, हर जगह दिख रहा है, तो कैसा अनुभव करते हैं कि वो अच्छा अनुभव कर रहे हैं। और सनातन धर्म का परचम लहरा 22 जनवरी 2024 को का रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरे विश्व में इसका इतिहास गौरवपूर्ण अरे है। ये मान सोच लीजिए हाँ, कि विश्व में ये हीरो है, बस खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। पहले भारत को भूखा नंगा का देश कहा जाता था, लेकिन अब नहीं कहा जाता। नहीं कहा जाता। पहले हाथ में बीन नजर आता था सबको, अब बच्चे लोग के हाथ में लैपटॉप और स्मार्टफोन नजर आते हैं। अभी अभी कह शिक्षा नीति में सुधार बहुत हुई है, बहुत हुई है ना। बहुत हुई है, और हो सकता है कि भविष्य में और इसका विस्तार और होगा। जब तक उनका सरकार रहेगा, धीरे धीरे जवाब परिवर्तन होगा और सुधार होगा। बेरोजगारी तो कहने मतलब कि बेरोजगारी तो हमारे हाथ में है। बिल्कुल बिल्कुल। यदि कोई व्यक्ति कुछ कार्य नहीं करेगा तो उसके पास में हाँ हाँ, बिल्कुल आर्थिक हाँ, सही बात है। कहाँ व्यवस्था होगा। बिल्कुल। तो स्वरोजगार के लिए वो लोन भी बहुत सारे दे रहे हैं, सब चीज दिया है। मुद्रा लोन दिए हैं, तो बहुत सारा के उपाय कर रहे थे कि बिजनेस के लिए आप आगे बढ़े। और देश देखा जाए तो अब उन्नति को है, क्योंकि ये पहले मिसाइल का परीक्षण या फिर अंतरिक्ष यान का परीक्षण विदेशों में किया जाता था, भारत में लोग करते हैं। अब अंतरिक्ष यान से लेकर हर चीज देखा जाए, पहले ट्रेन मेट्रो 1-2 शहर में होती है, बहुत सारे शहरों में मेट्रो पहुंच रही है। हो रहे धीरे धीरे सब बढ़ते जा रहा है, करने इसका विकास होते ही जा रहा है, ऐसी बात हो रहा है। सुधार हो रहा है पहले से। बहुत 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 करप्शन कम हुई, आतंकवादी का हमले कम हुए, बहुत सीमा पर सुरक्षा बढ़ी, देश से भारत को आगे उन्नति को सब देख रहा है आगे। अरे सोच लीजिए ना, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले यहाँ के विपक्षी है, बिल्कुल बिल्कुल। बस कुछ नहीं। यदि हमें सर्जिकल स्ट्राइक करते तो सबूत मांगता है। बिल्कुल बिल्कुल मांगता है ना। बिल्कुल। और अगर किसी देश में भलाई चीज काम होता है, हाँ। तो उस पर कोई बोलता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना के टाइम में इतना सबको मदद की गई थी और लोगों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा था, और उसका भी ये लोग सबूत मांगते थे और ये करते थे, जोड़ने का काम। बहुत सारे सुधार बदलाव हुए हैं। अरे देखिए, और देश में देखिए ना किस तरह से, जैसे हमने तो नेपाल को, श्रीलंका को, और क्या बोलता है, बांग्लादेश को भी मदद किया कोरोना के टाइम में। उसके बाद जापान भी। इसका जब सोच लीजिए, हम यही जानते हैं कि हिंदुस्तान के अलावा प्रत्येक व्यक्ति जो है विदेशों में इसका जय जयकार होता है। इसका मतलब कि मैंने अच्छा कार्य हो रहा था ना। कार्य हो रहा था। बिल्कुल। विपक्ष आलोचना ही खाली कर रहे हैं, मतलब कि उसको कुछ काम नहीं दिख रहा। जैसा आप चश्मा पहने जो वैसा ही अंधेरा वाला समय का अंधेरा नजर आएगा, अब हरियाली वाला विकास वाला चश्मा वही नजर आएगा।
सरकार हल्का फुल्का कमी होती है, पर इतना है कि 100% झूठ है, गलत है। वो 80% ब्लैक चश्मा पहन लीजिए, ब्लैक दिखाई पड़ेगा, हाँ, है हाँ, ना। हाँ। व्हाइट पहनिए, व्हाइट दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से ये जो ब्लैक चश्मा लगाए हुए हैं, विपक्ष वाले सरकार। ब्लैक चश्मा लगाए, अच्छा, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या भारत टूटा हुआ था? यही इसीलिए बोलते हैं हाँ। अब भारत कब टूटा है। बिल्कुल, ये इसको जोड़ने का काम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1950 से कर चुके हैं। चुके हैं। अलग अलग प्रांतों को एक साथ देश को बनाया, एकजुट किया। तो ये भारत जोड़ने के लिए जाते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, गलत ये है। हमारा भारत ये ढकोसला कर रहे हैं जोड़ने का। भारत अगर टूटा हुआ रहता हाँ। तब भारत जोड़ने का मदद करता, तो समझते कि जैसे काम अच्छा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ये तो जोड़ा हुआ अलग को बिगाड़ रहा है, तोड़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। ये तोड़ने का प्रयास कर रहा है। हाँ, और उसका बहुत सारे विपक्ष एकजुट होकर अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं सब। सारे चोर इकट्ठा हो गए हैं, बस यही जानिए। बस बहुत अच्छी बात।